दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे सफर पर जहाँ एक समुद्र के किनारे पर पैदा हुआ एक सामोन लड़का आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा WWE सुपरस्टार बन गया है। दोस्तों उस लड़के का असली नाम था लियती जोसेफ अनुयायी, लेकिन आज के टाइम में दुनिया उसे जानती है सिर्फ रोमन रेंज के नाम से, जिसका जन्म 25 मई साल 1985 में पेंसाकोला फ्लोरिडा में हुआ था। रोमन के घर में पहले से ही रेसलिंग का खून था, क्योंकि उसके पिता शिका अनुयायी WWE के हेल ऑफ फेमर थे और उसकी पूरी अनुयायी फैमिली पहले से ही WWE की दुनिया में राजाओं की तरह मानी जाती है, क्योंकि द रॉक, रिकिशी और योकोजुना जैसे बड़े बड़े रेसलर भी इसी खानदान से थे। लेकिन फिर भी बचपन में रोमन एक नॉर्मल बच्चा था जो फुटबॉल खेलता था और स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन उसकी बॉडी और स्ट्रेंथ बचपन से ही काफी ज्यादा अलग थी। इसलिए रोमन ने अपना स्कूल खत्म होते ही कॉलेज और फुटबॉल में कदम रखा और साथ ही साथ गोर्जिया टैग के लिए डिफेंसिव टैकल भी बन गया था। और इस टाइम पर रोमन रेंज को अपने ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वह NFL में जाएगा, लेकिन जब वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बात को लेकर रोमन थोड़ा टूट गया था। लेकिन उसके खून में तो पहले से ही रेसलिंग थी, इसलिए फिर उसने साल 2010 में WWE का ट्रेनिंग सेंटर FCW ज्वाइन किया था, जहाँ पर इसका नाम रखा गया था रोमन लियकी। और फिर वहाँ पर लगातार 2 साल मेहनत करने के बाद रोमन की किस्मत चमकी जब उसे सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ द शील्ड बनाने का मौका मिला। और उस द शील्ड में रोमन सबसे पावरफुल बंदा था, जिसका स्पीयर देखकर लोग दहशत में आ जाते थे। और फिर ऐसे ही चलते चलते रोमन 2 साल में ही शील्ड के साथ छा गया था। लेकिन जब साल 2014 में सेथ रॉलिंस ने धोखा दिया था तो द शील्ड टूट गया था, और फिर इसके बाद रोमन को WWE के अंदर अपना सफर अकेला शुरू करना पड़ा था, जिसमें शील्ड टूटने के बाद WWE ने इसे बिग डॉग के रूप में दिखाना शुरू कर दिया था। और फिर रोमन ने धीरे धीरे रॉयल रंबल जीता और WWE टाइटल जीते, और साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर के साथ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ की। लेकिन फैंस फिर भी रोमन को कभी कभी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि ऑडियंस के मन में हमेशा डेनियल ब्रायन की सिंपैथी रहती थी। लेकिन फिर साल 2018 में आई सबसे इमोशनल खबर, जहाँ पर रोमन ने यह अनाउंस किया कि उसे लुकेमिया वापस आ गया है। इस बात को सुनकर पूरा WWE शौक में चला गया था, और फिर रोमन ने टाइटल छोड़ दिया था और वह अपने ट्रीटमेंट के लिए WWE से दूर हो गया था। लेकिन रोमन यहाँ पर हार नहीं मानने वाला था, क्योंकि वह बचपन से ही एक रियल फाइटर था, जिसकी वजह से वह साल 2019 में ही WWE में वापस आ गया था। लेकिन इस बार वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस बार वह WWE के अंदर पहले से 2 गुना ज्यादा मजबूत होकर आया था। लेकिन दोस्तों रोमन की असली कहानी तब बदली थी जब साल 2020 में उसने अपने आप को ट्राइबल चीफ कहा था और पाउल हेमन के साथ मिलकर अपनी फैमिली की लेगेसी को रिप्रेजेंट किया था। और फिर उसने धीरे धीरे WWE पर राज करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ जे उसो और जिमी उसो को अपनी लाइन में लाकर उनसे खुद को एक्नॉलेज करवाया था, और पूरे WWE पर राज करके सबको बताया कि वह ट्राइबल चीफ है। और तब से लेकर आज तक रोमन रेंज लगातार WWE का यूनिवर्सल चैंपियन रहा। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इन 4 सालों में WWE के अंदर ऐसा कोई रेसलर नहीं आया जिसने रोमन रेंज को हराया हो। और इसी वजह से रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि आज वह WWE का सबसे बड़ा ड्रॉ माना जाता है, जिसे लोग बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं और साथ ही साथ उससे बहुत ज्यादा डरते भी हैं। तो दोस्तों यह सोचने वाली बात है कि रोमन रेंज एक ऐसा बच्चा था जो फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन वही बच्चा आज ट्राइबल चीफ बनकर सामोन लेगेसी का झंडा पूरी दुनिया में लहराता है। दोस्तों ये होती है असली कहानी मेहनत, हिम्मत और परिवार की। इसी के साथ दोस्तों जो रोमन रेंज को पसंद करता है वो वीडियो को लाइक करके रोमन रेंज के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।